दोस्तों पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में वैकेंसीज को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया हुआ है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ने 45,000 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैकेंसीज अभी तक पता नहीं चली है, क्योंकि उनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अभी तक आया नहीं है। आने के बाद एग्जैक्ट वैकेंसीज आपको पता चल जाएगी, लेकिन जो वैकेंसीज है 45,000 प्लस ही आने वाली है। तो यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों, आपके लिए एक मौका हो सकता है। अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी हो तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सीधा जॉब आपको मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी यही है कि यहाँ पे कोई भी आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी है तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन कैसा होगा, किस बेसिस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आयु सीमा क्या लगने वाली है, क्वालिफिकेशंस क्या लगने वाले हैं, सिलेक्शन कैसा होगा, सैलरी तथा अलाउंसेस आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। लेकिन अभी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 7th कमीशन के आधार पर ही है, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपको 7th कमीशन के आधार पर ही आपको वेतन दिया जा रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने हाल ही में 8th कमीशन का भी ऐलान किया हुआ है। 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला जो 8th कमीशन है उससे बेसिस के आधार पर आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो निर्धारित किया जाएगा। प्लस अलाउंसेस क्या मिलने वाले हैं डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही टॉप लेवल और अच्छी जॉब की जानकारी हमेशा प्रोवाइड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज पोस्ट ऑफिस ने निकाली है। जैसे कि पहला है ग्रामीण डाक सेवक, जिसे हम कहते हैं जीडीएस। उनका जो काम होता है वो है मेल डिलीवरी करना। गाँवों में शहरों में जो मेल होते हैं वो डिलीवरी करना उनका काम होता है। उसके बाद होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम होता है शहरों और गाँवों में जाकर लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स डिलीवर करना। इसके बाद मेल गार्ड का काम होता है मेल की सेफ्टी को इंश्योर करना, उनका काम होता है। इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की भी वैकेंसीज जारी की है। उनका जो काम होता है ऑफिस का काम होता है और अन्य काम भी हो सकता है दोस्तों। तो MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेल गार्ड, पोस्टमैन, ग्रामीण डाक सेवक के लिए यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई है, इन पोस्ट के लिए वैकेंसीज पोस्ट ऑफिस ने जारी की है। तो दोस्तों इन रोल्स के लिए आपको अच्छी सैलरी तथा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, तथा करियर ग्रोथ के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो आई हुई जो जानकारी है, उनकी तरफ से जो एक्सपेक्ट रेशियो वैकेंसीज का बताया जा रहा है वो है, तो ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के लिए 30,000 प्लस वैकेंसीज जारी की जा रही है। पोस्टमैन के लिए 10,000 प्लस, मेल गार्ड के लिए 3,000 प्लस तथा मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए 2,000 प्लस वैकेंसीज जारी करनी जा रही है। लेकिन दोस्तों एग्जैक्ट नंबर आपको उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ही मिलेगा, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस पोस्ट के लिए यानी इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकती है। तो आइए जानते हैं। अगर आपने पोस्ट ऑफिस के लिए वैकेंसीज का फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको मिनिमम जो कक्षा है वो है 10th कक्षा आपको पास करना बेहद आवश्यक है, और कम से कम 50% मार्क आपको 10th कक्षा में होने आवश्यक है। इसके बाद लैंग्वेज आपका जिस एरिया के सर्कल यानी जिस सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस एरिया का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना बेहद जरूरी है। इसके बाद वो एरिया है वो आपको पता होना आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट यानी कि आयु सीमा क्या लगने वाली है। जैसे कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल बताई जा रही है, लेकिन SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यानी कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि छूट आपको मिलेगी। जैसे कि SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट यहाँ पे दी जा रही है। जैसे कि अगर आपका जो एज है वो 45 साल का है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 40 साल रखी है, लेकिन SC ST कैंडिडेट्स अगर आप हैं आरक्षित श्रेणी से आप बिलोंग करते हो, SC ST कैंडिडेट्स है तो आप अगर 45 साल की भी हो तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 साल की छूट दी जा रही है। जैसे कि अगर आपका जो एज है वो 43 ईयर्स यानी 43 साल का एज है तब भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की छूट यहाँ पे दी जा रही है। जैसे कि आपका एज 50 साल है यानी 50 ईयर्स है तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ स्किल्स भी आपको आने बेहद जरूरी है, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना बेहद आवश्यक है। इसके बाद साइकिल भी चलाने आनी चाहिए, क्योंकि पोस्टमैन का जो काम होता है वो घूमने का काम होता है, तो साइकिल कम से कम साइकिल तो चलानी आपको आनी ही चाहिए। आजकल जो पोस्टमैन है वो बाइक लेकर घूमते हैं, लेकिन अगर आपको बाइक नहीं आती है तो भी चलेगा, लेकिन आपको साइकिल आनी ही है। तो ये बेसिक स्किल है दोस्तों, वो आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जैसे कि जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फीस लगने वाली है।
अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं और PWD कैंडिडेट्स हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जो एप्लीकेशन फीस है, अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट्स है तो 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस लगने वाली है, और यह जो पेमेंट है आपको ऑनलाइन ही भरना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर है वो है 10th मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि 10वीं कक्षा में जो स्कोर आपने किया है उस बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आपने 10वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स लिए हैं तो ज़्यादा संभावना है आपका सिलेक्शन होने की। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर आपके अच्छे स्कोर हैं 10वीं में तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपके जेब में हो सकती है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो जल्दी जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन की तारीख अभी आई नहीं है, मैं बताऊंगा आगे जाकर, एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो 10वीं के मार्क्स के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम, रिटर्न एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, कोई भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे कि आपके आईडी प्रूफ के आधार पर आप आधार कार्ड दे सकते हैं। आपका जिस एरिया में आप रहते हो उसका मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, आपका फोटो देना होगा, फोटोग्राफ मतलब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका देना होगा। जैसे कि जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देने होंगे। अब बात करते हैं कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं। अब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, फिर भी हम बात करते हैं कि अगर उनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है और ऑनलाइन आवेदन आप करने जाते हो तो किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो पहले तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.indiapost.government.in पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको एक लिंक ढूंढना होगा, जो लिंक है पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025, वो लिंक होगा। लिंक पर जाकर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के साथ आपका एक अकाउंट आपको बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो फिल करनी होगी, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आप किस एरिया में रहते हो, तथा आपका पिन कोड क्या होगा, मतलब आपकी आयु सीमा क्या होगी, आप क्वालिफिकेशन मतलब आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, वो पूरा इन्फॉर्मेशन है। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फुल आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, मार्क्स कार्ड, 10th का मार्क्स कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। अगर आप अगर आप OBC तथा जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये फीस लगने वाली है, वो आप फीस यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक स्लिप आपको मिलती है, उसे डाउनलोड करें। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी स्ट्रक्चर की, जैसे कि आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, सैलरी कितनी मिलने वाली है, प्लस आपको अलाउंसेस क्या मिलने वाले हैं। ऐसे तो आपका जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही होगा, तो आपको जो सैलरी मिलने वाली है हाल ही में 7 पे कमीशन की ही मिलने वाली है। मोदी जी ने ऐलान किया हुआ है कि 8 कमीशन भी जल्द ही वो लागू करने जा रहे हैं, जैसे कि जनवरी 2026 में 8 कमीशन भी चालू होगा। लेकिन अभी मैं जो आपको सैलरी बताने वाला हूँ वो है 7 पे कमीशन की। तो आपको 7 पे कमीशन के तौर पर दिया जाएगा बेसिक सैलरी ग्रामीण डाक सेवक के लिए 12,000 पर मंथ से लेकर 14,500 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी GDS के लिए, यानी ग्रामीण डाक सेवक के लिए। पोस्टमैन के लिए 21,700 से लेकर 69,000 तक आपको सैलरी दी जाएगी। इसके बाद मेल गार्ड को 21,700 से लेकर 69,000 तक आपको सैलरी दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की। इसमें जो आपकी सैलरी मिलने वाली है वो है 18,000 से लेकर 56,000 तक आपको सैलरी, बेसिक सैलरी मिलती है। तो जो अभी मैंने सैलरी बताई है वो है 7 पे कमीशन की, लेकिन दोस्तों 2026 से आपको 8th कमीशन भी स्टार्ट होने वाला है। तो इसके बाद 8 से 10,000 की बढ़ोतरी आपकी सैलरी में देखने को आपको मिल सकती है। तो ये था सैलरी स्ट्रक्चर दोस्तों। इसमें आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस तथा पेंशन की सुविधा भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिपरेशन की, जैसे कि टिप्स आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 10th के मार्क्स के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो यहाँ वहाँ अप्लाई करने से अच्छा है दोस्तों डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में अप्लाई करो, क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन आपका होगा, एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बहुत ही अच्छी सैलरी है, 8वां कमीशन शुरू हो जाएगा तो आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी जाकर आपको अप्लाई करना है यह दोस्तों, तो यह चांस आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है उसे रेडी रखो दोस्तों, क्योंकि उनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी तक आया नहीं है। आने के बाद तारीख अनाउंस की जाएगी।
अनाउंस करने के बाद जल्द जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स आप अभी से ही रेडी रखें। उसके बाद अपडेट रहें, क्योंकि उनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कभी भी आ सकता है, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप जांच कर सकते हैं कि डेट की अनाउंसमेंट हुई है या नहीं है। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 की। उनका जो नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, आने के बाद डेट जब अनाउंसमेंट होगी तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में पूरा डिटेल्स और भी मैं अच्छी तरह से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगने वाले, पूरी इन्फॉर्मेशन में देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि वो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।